वेलकम टू हॉनेस्टी स्टडी पॉइंट पे आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज मैं फिर से आपके लिए जियोग्राफी का सेकंड पार्ट जिसमें जो है मैं बताऊंगा कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। आज मैं इस वीडियो में पूरा महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत को अच्छे से आपको विस्तृत रूप से समझाऊंगा। आपको ज़रूर समझ में आएगा, आप इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जो है किसने दिया था। सर्वप्रथम बात आती है किसने दिया था। तो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जो है अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। जर्मन एक वैज्ञानिक था, भूगोलवेत्ता था, जिसका नाम है अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर ने जो है इस सिद्धांत को प्रतिपादन किया था 1912 ईस्वी में। अल्फ्रेड वेगनर ज़्यादातर लोग वेगनर ही कहते हैं, इनका नाम है अल्फ्रेड वेगनर। और 1912 ईस्वी में एडी में इसका प्रतिपादन किया था। फिर बात आती है इसका प्रतिपादन करने, क्यों इसको प्रतिपादन किया गया, इसका महत्व क्या है। इसके महत्व ने जो है हमको जो महाद्वीप होते हैं, महासागर होते हैं, इससे इसके सिद्धांत से पता चलने लगा कि महाद्वीप का निर्माण कैसे हुआ, महासागरों का निर्माण कैसे हुआ। और इससे यह मार्ग प्रशस्त हुआ। तो प्लेट टेक्टोनिक का आगे सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे, उसमें भी इसी के जरिए जो है पता चलता है प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत कैसे उसका मार्ग प्रशस्त किया गया। इसमें हम लोग जानेंगे कि महाद्वीपीय विस्थापन कैसे हुआ, महाद्वीपीय विस्थापन का महत्व क्या है, सब कुछ इसमें जानेंगे हम लोग। देखिए दोस्तों, इसमें महाद्वीपीय विस्थापन जो होता है, महाद्वीप पहले छोटे छोटे महाद्वीप, ऐसे जल का बहुत भूभाग था पहले, बहुत साल पहले ऐसे जल का बहुत बड़ा भूभाग था। इसमें जो है एक छोटे छोटे महाद्वीप तैर रहे थे, ऐसे छोटे छोटे। जैसे जैसे हम लोग आजकल बरसात में जैसे हम लोग नाव बना के कागज़ के ऐसे तैराते हैं, उसी तरह से ये भी कागज़ की नाव की तरह भांति जो है धीरे धीरे तैर रहे थे। और ये महाद्वीप ये जो पानी में तैर रहे थे, ये आगे चल के पैंजिया महाद्वीप का निर्माण हुआ। आगे चल करके पैंजिया नामक महाद्वीप का निर्माण हुआ। पैंजिया नामक महाद्वीप का निर्माण हुआ। अब महाद्वीप का निर्माण हो गया तो महासागर का भी नाम रख दिया वैज्ञानिकों ने। महाद्वीप का नाम पैंजिया नामक महाद्वीप रखा गया। और ये जिस महासागर पे तैर रहा था उसका नाम था पेंथलासा महासागर। पैंजिया नामक महाद्वीप था ऐसे छोटा सा, और पेंथलासा नामक महासागर पे तैर रहा था ऐसे ही। इसी तरह भांति पेंथलासा महासागर पे तैर रहा था। फिर आगे चल करके पैंजिया महाद्वीप पैंजिया महाद्वीप जो है दो भागों में टूट गया। पैंजिया महाद्वीप दो भागों में टूट गया। ये दो भागों में टूटा, उसका नाम है अंगारा लैंड और दूसरे का नाम है गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, दो भागों में पैंजिया नामक महाद्वीप टूट गया। और ये जो है जिस पे तैर रहा था उसका नाम है टेथिस सागर। ये अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। देखिए, जैसे ये जल का बहुत भूभाग है, ये अंगारा लैंड है, ये वाला है सपोज कीजिए, और ये वाला जो है भाग गोंडवाना लैंड है। और ये जो है, ये जहाँ दोनों तैर रहे थे, इसका नाम है टेथिस सागर। टेथिस सागर, इसका ये जो है जहाँ पे तैर रहे थे उसका नाम रख दिया गया टेथिस सागर। टेथिस सागर जब रख दिया गया इसका नाम, फिर आप देखते हैं आगे क्या होता है। इसके आगे टेथिस सागर का निर्माण हुआ। और ये जो है अंगारा लैंड, पैंजिया नामक महाद्वीप के दो भाग टूट के हुए, एक का नाम है अंगारा लैंड, दूसरे का नाम है गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड टेथिस सागर पर तैर रहे थे।
ये है अंगारा लैंड। अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, और ये जो है जिस सागर पे तैर रहे थे दोनों, उसका नाम है टेथिस सागर। टेथिस सागर नाम है। अब जब दोनों महाद्वीप है अंगारा लैंड, ये दोनों महाद्वीप जब एक पर बाहर, इस पे जो है टेथिस सागर की तली पर जो है दोनों का दबाव बढ़ गया। दोनों का दबाव बढ़ने के कारण, दोनों का दबाव जब बढ़ा, दोनों का दबाव जब इस सागर की तली पर बढ़ा तो एक हिमालय जैसा आकृति उठ गया। अब सोचेंगे आप लोग, अब यही दिमाग में आता होगा कि दबाव बढ़ने से ऊपर कैसे उठ गया। तो देखिए, जैसे देखिए पृथ्वी के अंदर जो है, बहुत अंदर जो है लावा और मैग्मा जैसे तरल पदार्थ भरे हुए हैं। जब नीचे, जब कोई भी चीज़ रहेगा नीचे अगर दबेगा तो लावा को उसको गला देगा, नीचे वाली तली को जो है गला देगा, और गलाने के बाद ज्वालामुखी का उद्गार हो जाएगा ऐसे। तो ज्वालामुखी का जब उद्गार हुआ तो हिमालय के रूप में ऐसे हिमालय के रूप में बहुत बड़ा एक वो हिमालय का निर्माण हुआ। जैसे यहाँ से ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, ये दोनों का तली का जब नीचे दबाव बढ़ेगा, नीचे जब तली में नीचे जब दबाव बढ़ा तो इससे जो है हिमालय की आकृति वाला जो है वो बना। और हिमालय की आकृति वाला जब बन गया तो इसके आगे देखिए क्या होता है। देखिए, जब हिमालय का निर्माण हुआ तो अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ। जब पृथ्वी के अंदर से लौ, मैग्मा इत्यादि जब ऊपर उठे तो अवसादी चट्टान भी कहा जाता है। हिमालय को एक अवसादी चट्टान भी कहा जाता है। अब चल के देखिए, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड जब दो में टूट गया, फिर अंगारा लैंड भी टूटा। धीरे धीरे देखिए महाद्वीप क्या है, उनकी जो है आकार में वृद्धि हो रही, धीरे धीरे आकार खिसक रहे हैं, धीरे धीरे इधर उधर कहीं ना कहीं खिसकते रहते हैं। वो एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं। तो अंगारा लैंड जो था, ये अंगारा लैंड है। अंगारा लैंड, ये है गोंडवाना लैंड, ये है गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड जो है ये भी टूटा। अंगारा लैंड दो भागों में टूटा, ये जो है दो भागों में टूट गया। ये पूरब, ये देखिए जैसे इधर देख लीजिए, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो ये पूरब वाला हिस्सा है, ये जो है पश्चिम वाला हिस्सा है। इधर देखिए, ये पूरब वाला हिस्सा, ये पश्चिम वाला हिस्सा है। ठीक है, पश्चिम वाला हिस्सा है। जब ये दो भागों में टूट गया और ये जो है 4 से 5 भागों में टूटा, गोंडवाना लैंड ये जो है 4 से 5 भागों में टूटा, 4 भागों में टूट गया। अब देखिएगा, गौर कीजिएगा। अब इसी को जो है, ये 2 इधर टूट गया, अब 2 इधर टूट गया, 4 इधर टूट गया। अब इसका भी कुछ नाम होगा, नाम तो होगा ही जरूर कुछ ना कुछ। अब वो नाम क्या है, नाम हम लोग जानेंगे। नाम क्या है, उस नाम को हम लोग जानेंगे कि मतलब अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड जो टूटा था, उन छवों का नाम क्या। अंगारा लैंड हमने बताया भी यहाँ 2, ठीक है, और गोंडवाना लैंड 4। इसका नाम है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इसका नाम है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप। इसका नाम है यूरेशिया, इसका नाम है यूरेशिया। और इसका नाम है इसका नाम है
इसका नाम है दक्षिण एशिया महाद्वीप। इसका नाम है दक्षिण एशिया महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप इसका नाम है, अफ्रीका महाद्वीप है। देखिए, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और इसका नाम अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप नाम है इसका। इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो इससे जो है देखिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिणी एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यूरेशिया महाद्वीप। अब कुछ वैज्ञानिक लोगों में मतभेद रहता है, कभी कभी वैज्ञानिक लोगों में मतभेद क्या रहता है कि आखिर हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि महाद्वीपों की संख्या 7 है, यही तो पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन महाद्वीपों की संख्या में आज तक मतभेद है कि कभी देखिए, वैज्ञानिक लोग कभी इसमें मतभेद हो जाते हैं कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और उत्तरी महाद्वीप एक ही है या फिर अलग अलग है। और देखिए, यहाँ दक्षिणी एशिया महाद्वीप और ये यूरेशिया, यूरेशिया जो है ये जो है यूरोप और एशिया, यूरोप और एशिया। वैज्ञानिक लोग इसमें भी मतभेद रहते हैं कि यूरेशिया को यूरोप समझा जाए या फिर एशिया महाद्वीप समझा जाए, एक समझा जाए या फिर अलग अलग समझा जाए। लेकिन आज हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि 7 महाद्वीप होते हैं, ठीक है भाई, 7 होते हैं। लेकिन और मैं एक बात बताऊंगा आप लोगों को कि ये जो महाद्वीप हैं, ये जो महाद्वीप हैं, ये विषुवत रेखा की तरफ आ रहे हैं। ये भी वेगनर ने बताया। ये देखिए, ये देखिए विषुवत रेखा जो है ये बीचों बीच गई है। भूमध्य रेखा जिसको कहते हैं, इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये जितने भी महाद्वीप हैं सब इधर जो है आ रहे हैं, इसकी तरफ धीरे 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 खिसक रहे हैं। ये जो है वेगनर महोदय ने, अल्फ्रेड वेगनर ने बताया था, जर्मन वैज्ञानिक था, अल्फ्रेड वेगनर ने बताया था। तो दोस्तों, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत बस इतना ही था। और अगले वीडियो में इससे जो है प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत का मार्ग प्रशस्त होता है। और प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत को हम लोग अगले वीडियो में बहुत ही अच्छे ढंग से, इसी तरह से, ये वीडियो अगर ना समझ में आया हो आपको तो बताइएगा, मैं फिर से और भी अच्छे से बनाऊंगा। अगर ये वीडियो समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप लोग, जिससे जो है लोगों को लाभ मिल सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।